रविंद्र कुमार मोल्लू है वो काम करेंगे। अब से पहले भी विधायक रहे, उन्होंने हमारे गांव में इंटर कॉलेज देने की बात की थी, वो क्यों नहीं आया? बात सुनो, रविंद्र कुमार मोल्लू ने अलग कराई क्या हमारे लिए? इंटर कॉलेज पे क्या बता तो रहे। आपने तीसरों में भी देखा होगा, जब मुस्लिमों की पार्टी है, जितने भी विधायक थे सारे दरी बिछाओ पार्क में बैठे थे। जब मुस्लिमों की पार्टी है तो विधायक ऊपर क्यों नहीं बिछाए? मुस्लिमों के लिए ये सच्चाई है कि मुस्लिम ने अपना सबसे ज़्यादा प्यार उत्तर प्रदेश में सपा को दिया, लेकिन सपा ने उनके साथ धोखेबाजी करी। सीटें 300 जब आ गई थी वहाँ से जो है ना स्क्रीन पर दिख गई 300 सीटें, उस टाइम पर हमें धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं है, हम तकरीबन 2,500-3 हज़ार वोटों से जीत रहे थे, फिर हमें 250-300 वोटों से बाहर निकाल लगा था। देवेंद्र नीम जीतेगा 50,000 वोट तो तरीब को। अरे क्या बात, 50,000 तो जीतेगा। रविंद्र मोल्लू अनपढ़ है। हाँ, ऐसा MBBS डॉक्टर दिख रहा भाई तुझे। बता दे कहाँ था डिग्री विधायक को हमारे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं और आज हम पहुंचे हैं रामपुर विधानसभा के गांव सोहनचिड़ा में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरीके का होगा और कौन सी पार्टी अपना जलवा दिखा पाएगी। तो भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में? हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, और अब की बार हम साथ देंगे ओवैसी साहब का। वो उत्तर प्रदेश चुनाव में आए हैं और उन्हें जिताकर भेजेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। ओवैसी साहब का तो साथ देंगे, लेकिन कहा जाता है ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये सरासर झूठ है। अब से 17 का चुनाव हुआ, 14 का 13 में चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी आई, तब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में नहीं थे, तो कैसे आई? तो जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद असजद बज्जी हैं। भाई की बात सुनना था, मैं बैठा है, कह रहे थे भी बीजेपी और मोदी योगी इनकी बात सुनना था मैं भी। वो ठीक बात है, इन भाइयों ने बताया कि श्रम कार्ड के भी आए, किसानों खत्म 2000 भी आ रहे, लेकिन इनके अलावा भी तो बहुत सी प्रॉब्लम है। अब ये जितने भी यहाँ से युवा सारे आपके सामने, इन तो पूछ लो कितना रोजगार हो, मुद्दे तो सब उठाने चाहिए ना आदमी को। क्या लग रहा है कौन बनेगा विधायक रामपुर से? हमारी पार्टी जीतेगी भाई। कौन सी आपकी? ओवैसी। हाँ। ओवैसी का तो कैंडिडेट भी नहीं है अभी। अरे कैंडिडेट आ जाएगा, क्यों घबरा रहे? कोई डर रहे थोड़ा ही हम किसी से? अच्छा। कोई हम वैसे थोड़ा ही कभी भाजपा में कभी सपा में भागे फिरे, रोज की रोज टिकट बिक रहे, ले लो मोल। हम तो भाई काम को वोट दे रहे। हैदराबाद में जाकर देखो वैसे कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज चले जिनमें गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा। बताओ यहाँ से कौन से ने करके दिया हम? और योगी ने तो बढ़िया काम करा। मास्टरों की तनख्वाह मेरे हिसाब तो गवर्नमेंट की भी 10,000 होनी चाहिए इनकी। लूट रहे कहते 1 लाख तनख्वाह देना, जाग तू पढ़ाते नहीं। तो एक अपना हैदराबाद नहीं संभला अभी तक। क्या बात, हैदराबाद में ऐसा क्या काम है जो वैसे उखड़ को भाग गया? बताओ। ये कह रहे मोल्लू जीतेंगे, बसपा में हो चाहे भाजपा में हो। मोल्लू जीत जाएगा। कैंडिडेट कौन है रामपुर सीट पे? हम लाएंगे नवा अपना कैंडिडेट। वैसे की ओवैसी वाली पार्टी से अभी कैंडिडेट की जो दावेदारी हो रही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, रामपुर से, रामपुर विधानसभा से। रामपुर विधानसभा से। और बताओ, मतलब इतना बड़ा चेहरा जो है आप रामपुर विधानसभा सीट से लड़वाएंगे? उन्हीं के अभी वो हो रही है। यूपी में हो रहे हैं इलेक्शन, तो यूपी में हो रहे हैं। और अभी असजद भाई ने एक बात की कि जो रविंद्र कुमार मोल्लू है वो काम करेंगे। अब से पहले भी विधायक रहे, उन्होंने हमारे गांव में इंटर कॉलेज देने की बात की थी, वो क्यों नहीं आया? अब से पहले भी तो विधायक रहे वो। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, देवेंद्र निम्र है, इनका क्या कहोगे? नहीं, उन्होंने हमारे गांव में कोई वादा नहीं किया था। वो जी आप बता दो। नहीं, क्या हुआ? रविंद्र मोल्लू ने काम तो करा नहीं। काम बहुत करे, बता कोई काम छूट जाएगा भाई? पूछ लो, पूरे गांव में विकास रविंद्र ने। जिस सड़क पर ये चल रहे हैं, ये जो मेन रोड हमारे गांव के रविंद्र कुमार मोल्लू ने बना रखे हैं। और वो एक ऐसा नेता, रविंद्र मोल्लू एक ऐसा नेता, सच्चाई गया। अगर हम रात को 12 बजे भी उसके पास जागे ना, तो एक पैर पकड़ा हमारे लिए। अच्छा। हाँ जी, वो ना बिरादरी देखो, ना जात देखो, ना धर्म देखो। कैंडिडेट लड़वाओगे रामपुर से? अजी वो उनकी विचार है, हम कैसे रोक सको? लग रहा नहीं, मुझे तो ये लग रहा ना, ये अभी कैंडिडेट भी फाइनल नहीं है। इनका कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से रामपुर विधानसभा में अगर 1.5 लाख वोट है तो इन्हें 150 वोट मिलेगी। अरे क्या बात है। हम इन 150 वोट को भी लेकर बहुत राजी होंगे भाई। अरे क्यों 150 वोट पे राजी? बात सुनो, रविंद्र कुमार मोल्लू ने अलग कराई क्या हमारे लिए? इंटर कॉलेज वोट पे क्या बता तो रहे। ये तो हो जाएगा भाई, हमारी पार्टी मजबूत है। 150 वोट मिल गया हमें इस सीट से। 150 वोट पे मजबूत है पार्टी, लेकिन 150 वोट पे मजबूत रहेगी। जी हाँ, हम खुश 150 पे। पहली बार इलेक्शन लड़ रहे, कोई रोज रोज तो लड़ते नहीं। मोल्लू 50 साल तक इलेक्शन लड़ रहा, बताओ क्या काम कर दिया? इंटर कॉलेज कहाँ का हमारा इंटर कॉलेज कहाँ का? हमें इंटर कॉलेज बता दो। ओवैसी की चलो बात छोड़ दो, सपा को जिता दो रामपुर सीट से। क्यों? सपा ने हमें बहुत कुछ दिया ना, जो हम जिता देंगे सर।
क्यों नहीं सपा नहीं तो वो कहते हैं मुस्लिमों की देशी पार्टी है सपा वाले। उनको तो सारी पार्टी आतंकवादी और खालिस्तान नहीं बताओ। पार्टी है, आपने तीसरों में भी देखा होगा, जब मुस्लिमों की पार्टी है जितने भी विधायक थे सारे दरी बिछाओ पार्क में बैठे थे। जब मुस्लिमों की पार्टी है तो विधायक ऊपर क्यों नहीं बिठाए? जब स्टेज पे नहीं बिठा सकती वो पार्टी तो कहाँ की मुसलमानों की पार्टी हो गई वो? जी ने थोड़ी मना करा था, अपनी मर्जी से बैठे थे वो बाग में। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उन्हें स्टेज पे से नीचे उतारा गया। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, अच्छा उन्हें स्टेज पे से नीचे उतारा गया, तो कहाँ की मुस्लिमों की पार्टी हो गई वो? अच्छा। और अगर मुस्लिमों की पार्टी थी, इतना बड़ा लीडर आजम खान, जब वो उसका साथ नहीं दे सके तो हमारा साथ कहाँ में दे देंगे वो? जो दोषी होगा वो जेल में जाएगा, अब आजम खान हो चाहे कोई। हाँ दोषी क्या मत है आजम खान बताओ? अच्छा क्या का दोषी नहीं लगा? अगर यूनिवर्सिटी बनाई हुआ दोषी होगी स्टूडेंट के लिए, वह दोषी थी। जांच का मामला। मेरी बात सुनो, एक एमपी साहब किसी की भैंस बकरी खोलता फिर रहा, ये कहाँ का कानून है कि भैंस बकरी खोल कर आजम खान पर मुकदमे करवा कर ठाकर जेल में डाल दो? मैंने कई मुस्लिमों से बात की, उन्होंने कहा कि ओवैसी का भी यहाँ कुछ नहीं है, ओवैसी हम तो सपा को वोट करेंगे। और आप तो रामपुर विधानसभा सीट से जो है भीमराव अम्बेडकर के पोते को लड़ाने की बात कर रहे हैं। लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है? हिंदुस्तान आजाद हो, कोई किसी को टिकट दे कर लड़ा सको। तो उनका टिकट फाइनल हो गया रामपुर सीट से? नहीं हुआ, फाइनल करवा देंगे, कोशिश करेंगे। हाँ तो आपको लग रहा है वो मोल्लू को हरा देंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा क्यों हरिजन भाई नहीं, उनके वोट नहीं देने के उन्होंने। अच्छा। हाँ क्यों जी भाई जी, ये तो पूरा अपने कन्फर्म है कि 150 वोट पे हम मजा आ जाए। मिलवा देंगे, ऐसी बात होगी। हाँ अगर जितवा देंगे, बस गठबंधन करवाऊंगा उनका तो उनका, और कहाँ जीत रहा है? अच्छा ये तो ये कह रहे क्या नाम 150 वोट पे हम राजी हो जाएंगे। कुछ नहीं, राजी है भी हमारे साथ ही सारे सर, और कहाँ जा रहे हैं? बड़े नाराज लग रहे सपा से भी। नहीं नहीं, सपा तो नाराज है, बसपा के साथ ही सब। सपा तो हर आदमी नाराज है। अच्छा सपा से नाराज है क्योंकि सपा ने कोई काम नहीं करा मुस्लिमों के लिए। ये सच्चाई है कि मुस्लिम अपना, अब मुस्लिम ने अपना सबसे ज़्यादा प्यार उत्तर प्रदेश में सपा को दिया, लेकिन सपा ने उनके साथ धोखेबाजी करी, यह सच्चाई है। लेकिन हम जो हमारे सीट की रही बात, यहाँ से रविंद्र कुमार मोल्लू 90 के 90% चुनाव जीतते गए, भारी मार्जिन से जीतते गए। बसपा में चले गए रविंद्र मोल्लू, पहले इसमें थे। हाँ नहीं, रविंदर मोल्लू की जहाँ तक बात है, रविंदर मोल्लू बसपा में थे और बसपा में है, बीच में चले गए थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है रामपुर मनिहारान, ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी की प्रभावी सीट रही है। हमने देखे हैं इसमें तकरीबन 9 चुनाव हो चुके, जिसमें 3 लोकसभा के और 6 विधानसभा चुनाव हो चुके। आज तक यहाँ से मतलब जो है ना बसपा हारी नहीं इस सीट पर। अभी हारी नहीं थी, भाजपा जीती थी, देवेंद्र निम ने सीट निकाली। बिल्कुल नहीं मानने का, मैं उसमें खुद जो है ना, देवेंद्र निम ने कैसे सीट निकाली? मैं खुद वहाँ से काउंटिंग पता, ऐसा नहीं है, स्थिति कुछ और थी पिछली बार जब। कहना चाह रहे हैं मतलब जो है घपला हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वहाँ से जिस टाइम पर काउंटिंग हो रही थी उस टाइम पर बस बीजेपी की सीटें 300 जब आ गई थी, वहाँ से जो है ना स्क्रीन पर दिख गई 300 सीटें, उस टाइम पर हमें धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं है, हम तकरीबन 2,500-3 हज़ार वोटों से जीत रहे थे, फिर हमें 250-300 वोटों से बाहर निकाल लगा था। बार बार कह रहे रविंद्र मोल्लू। हाँ जी, ये तो रविंद्र मोल्लू कह रहे हैं। मोल्लू जीता नहीं भाई, हमारा इंटर कॉलेज बताकर दिया नहीं, बताओ कहाँ जाओ इंटर कॉलेज? लड़कियाँ हमसे 8 किलोमीटर पढ़ने जा रही है, 8 किलोमीटर दूर लड़कियाँ जा रही हैं हमसे पढ़ने के लिए। कि ये 150 वोट बता रहे हैं, हमने 150 वोट नहीं बताई। हमने ये कहा कि वो दूसरे वाले कह रहे थे कि ना 150 वोट मिलेगी, हमने ये कहा कि हम अपनी 150 वोट पे भी खुश है, हम नहीं बता रहे। कॉलेज की बात बताओ। इंटर कॉलेज बताकर मोह विधायक जी ने हमारे वो दिया नहीं, तो हम कहाँ से मिलने के लिए तैयार है, इंटर कॉलेज के लिए तो तैयार है। इंटर कॉलेज आप जमीन की व्यवस्था कराओ ना, जमीन की व्यवस्था तो गांव वाले ही कराएंगे भाई। जमीन की जब व्यवस्था नहीं है, इंटर कॉलेज कैसे मिल जाएगा? आज आप जमीन की व्यवस्था करो, आज ही कॉलेज मिल जाएगा, सरकार किसी की भी हो जगह जमीन की व्यवस्था करो, गवर्नमेंट कराओगी। जो बंजर जमीन पड़ी है हमारे गाँवों से एक जगह इकट्ठा करा कर पटवारियों से, उसे दे दो ठाक इंटर कॉलेज को। खेल का मैदान पड़ा, बच्चे नहीं खेलते, उसमें भी शिकायत करो तो ठाक उसे भी मिला कर इंटर कॉलेज बना दो। मोल्लू जीतते नहीं आप? जीतते नहीं, बिल्कुल नहीं जीतते। तो जीतते नहीं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है रामपुर सीट से? जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा एआईएम से वो जीत रहा है, बिल्कुल वो जीत रहा है। हम तो अपने को जिताएंगे, हम दूसरे को क्यों जिताएंगे? देवेंद्र नीम जीतेगा खुल्ला। देवेंद्र नहीं, अरे तीनों बैठे हैं यार, रविंद्र मोल्लू, कोई कह रहा रविंद्र मोल्लू, ये IM आप कह रहे देवेंद्र। देवेंद्र नीम जीतेगा 50,000 वोट तो तरीब को। अरे क्या बात, 50,000 तो जीतेगा, 50,000 तो जीतेगा। क्यों लग रहा है आपको, क्यों जीत जाएंगे? पहला मुस्लिम नहीं था, आपका मुस्लिम बहुत है।
तो जो उसका पहला वो तो है ही उसका। आपकी बार भाजपा पे मुस्लिम है, आज ही मुस्लिम है मुस्लिम भाजपा पे क्यों जा रहा है? जी जून जा रहा फायदा हो रहा अंदर मोल्लू नहीं, ना जी ना मोल्लू माल्लू कहीं नहीं आए, ये तो देविंदर नहीं मैं आते एक तरफा मोल्लू भी नहीं है। ना जी ना। अगर बीजेपी का कैंडिडेट बदल गया फिर उसे देंगे जो कौन सा बदलेगा। देंगे भाजपा को ही। हाँ भाजपा को देंगे जी। क्यों हो जाएगा ऐसा फायदा नहीं है, अनपढ़ लोगों को टिकट बांट रही बीजेपी बसपा सपा, वो पढ़े लिखों को दे रहा तो इसमें क्या? रविंदर मोल्लू अनपढ़ है। हाँ ऐसा MBBS डॉक्टर दिख रहा भाई तुझे। बता दे कहाँ था डिग्री विधायक तुम्हारे देवंदर में, उसका भी बाबा सारे एक बाप एक, देवेंद्र निम भी अनपढ़ है। सब ऐसे ही मिला हमें आज सीट पर विधायक A to Z। झूठो ही नारा देना अब विकास करा देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। विनोद तेजान तो यार वकील वगैरह। विनोद तेजान एडवोकेट है, पहला आया था बेचारा चला गया था चुपचाप, इब आया इब अपने घर बैठा। इलेक्शन का टाइम हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहाँ वर्करी करेगा? जब गाँव में अब तक नहीं आया फिर कब को होगा? अच्छा AIM से पढ़ा लिखा कौन होगा फिर? ये सब अनपढ़ बता दिए। एक बात तो बताओ, आज तक बता दो ओवैसी की पार्टी में एक भी अनपढ़ को विधायक का टिकट देकर लड़ाएगा? बस हमें बता दो। नहीं चलो पढ़े लिखे भी लड़ाई जीत तो नहीं पाए। अम्बेडकर का पोता इलेक्शन लड़ेगा, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं आए। रामपुर सीट से। हाँ डॉक्टर। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल लड़ाएंगे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।